हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। इट शुड बी 5। तो आज हमारा 4th लेक्चर है एलटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के 3 से 4 मेथड होते हैं, 4 इफेक्ट होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, देन हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। 4th इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो पहला इफेक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्प्लेसमेंट होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि वो कंपाउंड कैसे होने चाहिए, पोलर, मतलब कोई ना कोई एंड कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। दूसरा, जहाँ पर भी आप इस इफेक्ट की बात कर रहे होंगे वो सैचुरेटेड होना चाहिए। सैचुरेटेड मतलब कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, तभी तो सिग्मा बॉन्ड की बात करोगे। सॉरी, इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट यानी कि जब तक बॉन्ड है तब तक ये इफेक्ट काम करेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, अभी एग्जांपल से मीनिंग समझ में आएगी। डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो ये कम हो जाता है। एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक सैचुरेटेड सिस्टम जिसमें 4 कार्बन हम ले लेते हैं और उसका लास्ट वाला एंड कैसा है, पोलर है। इसका क्या मीनिंग है? आप सभी जानते हैं कार्बन और Cl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl। तो Cl पे डेवलप होगा पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे डेवलप होगा पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बच्चों कौन से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो Cl जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है इस पर पॉजिटिव। थोड़ा बहुत फर्क नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी पड़ेगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। थोड़ा बहुत फर्क यहाँ भी पड़ना है, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को 3 बोल देते हैं। थोड़ा इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलेंगे हम, 4 बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे तो Cl यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। तो बहुत सिंपल है इफेक्ट पहचानना। जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखाई देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हमेशा वहाँ पे आप कौन से इफेक्ट की बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। अच्छा, ये सारे पॉइंट क्लियर हुए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पोलर एंड, ये बॉन्ड कैसे हैं, पोलर हैं। सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड के बीच में बात कर रहे हैं आप। परमानेंट इफेक्ट है, यानी कि जब तक ये कार्बन और Cl जुड़े हैं ये इफेक्ट काम करता रहेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट, देखिए फर्स्ट वाले कार्बन पे ज़्यादा इफेक्ट लगेगा, सेकंड पे कम हो जाएगा, थर्ड पे और कम, फोर्थ पे और कम, तो इसलिए डिस्टेंस डिपेंडेंट है। पहचानोगे कैसे फिर? जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो आप बोलोगे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। अब टाइप्स देख लेते हैं। 2 टाइप्स हैं इसके, एक होता है आपका प्लस आई और दूसरा होता है आपका माइनस आई। जो ग्रुप अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो कहलाते हैं प्लस आई, जो ग्रुप अपने साइड से इलेक्ट्रॉन देंगे वो कहलाते हैं प्लस आई, जो खींचेंगे वो कहलाते हैं माइनस आई। इसी एग्जांपल में देख लो, Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई। कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। अब कार्बन के साथ Cl, Br, कोई भी हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये जुड़े होंगे तो हम पहचान लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। फिर भी आई इफेक्ट के लिए आपने कुछ ऑर्डर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है किसकी, NO2 की। उसके बाद आता है आपका साइनाइड ग्रुप, उसके बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर उसके बाद आता है आपका COOR ईस्टर ग्रुप, उसके बाद
COOR के बाद मिलते हैं आपको हेलोजेंस। हेलोजेंस में आप लोग जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आ जाएंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद आ जाता है आपका एल्कोहल और उसके बाद आ जाता है ईथर। तो इतना याद रखना सफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट कौन लगाएगा? NO2। फिर CN थोड़ा कम, इस तरीके से डिक्रीज होता रहेगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG बोलते हैं इन्हें शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट में ऑल एल्काइल ग्रुप्स, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं वो सब ले लो इसमें, यानी कि मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब आ जाएंगे। अगर थर्ड डिग्री है, एक ही कार्बन के साथ तीन तीन CH3 लगे हैं, ये किसी के साथ जुड़ा है, तो ये सबसे ज़्यादा प्लस इफेक्ट लगाएगा। अगर 2 CH3 हैं आपके पास, यानी कि 2 डिग्री है, तो ये थोड़ा कम लगाएगा। और लास्ट में अगर आपके पास प्राइमरी है तो ये थोड़ा और कम लगाएगा। अगर खाली CH3 है तो ये और कम लगाएगा। तो ये सारे प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई पहचानना बहुत ईजी है, माइनस आई आपने देख लिया है, वो पहचानना तो वो भी ईजी है, बस कंपैरिजन आपने ध्यान रखना है कुछ एग्जांपल्स के लिए। तो क्लियर हुआ इंडक्टिव इफेक्ट। तो कैसे अप्रोच करोगे, हाउ टू अप्रोच इंडक्टिव इफेक्ट के लिए? आपने देखना है जहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आए, किस में? सिग्मा बॉन्ड के दौरान, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो आप बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। टाइप्स मैंने बता दिए हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं, यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ओके, तो हेडिंग है इनकी, एप्लीकेशन हम बात करते हैं, यानी कि आप यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि इनके यूज़ जब आप समझ जाएंगे ना तो बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। हो सकता है अभी आप लोग ट्राई कर रहे हो तो कई क्वेश्चंस आपको समझ में भी नहीं आ रहे हो कि यार एसिडिक कैरेक्टर कैसे बताना है, इनका बेसिक कैरेक्टर कैसे बताना है, सभी में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर रीजनिंग में इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट ये काम आएंगे ही आएंगे। तो ये तीनों इफेक्ट आपने सिर्फ टॉपिक के लिए नहीं सीखने, ये सीखने हैं आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं कि कोई स्टूडेंट ऐसा सोचे कि यार ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये छोड़ लेते हैं, बाकी चीज़ें आती हैं, तो ऑर्गेनिक नहीं है इनके बिना, ठीक है। ये ABCD है, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ABCD कंपलसरी है और क ख हिंदी सीखने के लिए कंपलसरी है, वैसे ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ये इफेक्ट समझना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। इतने मस्ट हैं। तो पहली एप्लीकेशन हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो मान लीजिए कार्बोकेटायन है हमारे पास और उस पर लगे हैं तीन तीन CH3। एक कार्बोकेटायन है जिसे इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, उस पर 3 CH3 लगे हैं। अगेन एक कार्बोकेटायन है जिस पर 2 CH3 लगे हैं, और एक और कार्बोकेटायन है उसमें सिर्फ एक ही CH3 लगा है, 2 H लगे हैं। फिर लास्ट में हमारे पास है CH3 कार्बोकेटायन, यानी कि मिथाइल कार्बोकेटायन। तो देखिए यहाँ पर सब जगह कार्बोकेटायन है, कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की नीड है। यहाँ पर CH3 यानी कि डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं और यहाँ पे एक, यहाँ तो कोई भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस में लगेगा? फर्स्ट वाले में। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, फिर वो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटायन। क्लियर हुआ? तो जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप, आपको इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट थी तो आपको इलेक्ट्रॉन देने वाले ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा स्टेबल आप रहेंगे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें। फिर सेकंड आते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यानी कि कार्बन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो यहाँ देखें तो एक कार्बन है उसमें 3 Cl लगे हैं, कार्बन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। एक कार्बन है उसमें 2 ही Cl लगे हैं, एक H लगा है। एक कार्बन है उसमें एक Cl लगा है, 2 H लगे हैं। लास्ट में एक कार्बन है उसमें सिर्फ H लगे हैं, कोई Cl नहीं लगा हुआ है।
इसे कैसे समझेंगे? कार्बन पे नेगेटिव मतलब आप पर नेगेटिव चार्ज है, आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बहुत पैसे हैं, तो आपको कैसे दोस्त चाहिए? जो आपसे पैसे लिया करें ताकि आप स्टेबल रहें, हवा में ना उड़ें ज़्यादा, ठीक है। आपकी पॉकेट मनी बहुत अच्छी है, आपके दोस्त बिल्कुल ऐसे हैं कि बस जैसी तुम्हारी पॉकेट मनी आती है और पैसे तुम्हारे बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, ले लेते हैं तुमसे कि अरे भाई ये ज़रूरत पड़ गई थी, चल गाड़ी में तेल डला ले, चल घूमने चलते हैं, तो ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब ख़त्म करने के बाद तुम फर्स्ट वीक में ही तुम्हारी जेब खाली हो गई, अब तुम स्टेबल हो, अब तुम उड़ोगे नहीं, ठीक है, तुम आराम से चलोगे, ठीक। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो आपको चाहिए कि आपके साथ ऐसे लोग हों जो आपसे इलेक्ट्रॉन ले लें, तो आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं ना, तो आपने अगर सेविंग कर दी, ठीक है, अगर जगह जगह आपने सोर्सेज बना रखी कि यहाँ पैसे लगा दिए, वहाँ लगा दिए, वहाँ लगा दिए, तो वो पैसे आपके बच जाएंगे, स्टेबल हो जाओगे, फिर ऐसे खर्चा नहीं करोगे। यहाँ पे 2 Cl इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ? तो ये हुई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो आपने इंडक्टिव इफेक्ट समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट डोनेट करने वाला भी है, गेन करने वाला भी है, मतलब प्लस आई भी है और माइनस आई भी। अब आपने डिमांड देखनी है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनों की नीड है तो उसे कौन स्टेबल करेगा? डोनेटिंग इफेक्ट, यानी कि प्लस आई इफेक्ट स्टेबल करेगा। किसी पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन है तो प्लस आई इफेक्ट उसे अनस्टेबल करेगा। अब आपको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मान लीजिए आप कहेंगे सर हमारे पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और 3 CH3 लगे हैं, तो आपने डिग्री नहीं देखनी है, आप कहें थर्ड डिग्री से कुछ नहीं करना है आपने, आप देखेंगे पहले से इलेक्ट्रॉन है, 3 लोग और आ गए इलेक्ट्रॉन देने, तो ये तो क्या हो जाएगा फिर? अनस्टेबल हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक एप्लीकेशन है इसका बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, कि एमाइंस के बेसिक नेचर को भी हम उसकी इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं, बाकी इसमें एमाइंस में और कॉन्सेप्ट आगे चला जाता है। तो फिलहाल मैं इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन बता रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से जितना समझाया जा सकता है उसमें वो समझाएंगे। थर्ड है बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि ये चैप्टर के बिना ऑर्गेनिक नहीं है, तो मतलब हर जगह लगेगा कॉन्सेप्ट। अब मैं सब जगह लगा के बताऊं तो फिर तो पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी इसी में। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, तो इन गैस फेज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास है CH3N CH3 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये रहे उसके लोन पेयर, फिर CH3NH CH3, अब एक CH3 और कम कर देते हैं, फिर लास्ट में ले लेते हैं NH3, कोई CH3 नहीं है, अमोनिया सर। अब देखें बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, एमाइंस कैसे बेस होते हैं? एमाइंस होते हैं लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब होता है जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। लुईस बेस उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना बस, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो हमारा एम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, ठीक है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें वो डोनेट करने हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या सपोर्ट चाहिए? तुम्हारे साथ कैसे लोग जुड़े हों? डोनेटिंग लोग जुड़े हों या विड्रॉइंग? अगर विड्रॉइंग जुड़े होंगे तो तुम किसी और को तो दे नहीं पाओगे, वही खींच लेंगे तुमसे इलेक्ट्रॉन। डोनेटिंग होंगे तो तुम्हें सपोर्ट करेंगे कि हाँ डोनेट कर। तो आपके पास नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है, 3 CH3 हैं जो यहाँ पे आपको प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ हम तुझे इलेक्ट्रॉन हम भी देंगे, डोनेट करो आप। यहाँ पे एक ही 2 CH3 हैं प्रमोट करने वाले, यहाँ पे सिर्फ एक है, यहाँ कोई नहीं है। तो सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी कौन सी डिग्री एमाइन की होगी? 3rd डिग्री एमाइन की, फिर 2 डिग्री एमाइन, फिर प्राइमरी एमाइन, फिर कौन आ जाता है आपका? NH3 यानी कि अमोनिया। क्लियर हुआ? तो ये था इसका बेसिक कैरेक्टर। ऐसे ही ऑपोजिट होता है एसिडिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है डोनेटिंग ग्रुप पे, एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करते हैं किस पे? विड्रॉइंग ग्रुप पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक कैरेक्टर
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बस आपको ये इफेक्ट समझाने के लिए है, मतलब बहुत डिटेल में बाद में बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर अलग से आएंगे टॉपिक। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बस मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ ताकि आप अप्लाई कर सकें, क्योंकि बिना अप्लाई करे समझेंगे भी कैसे। तो एक है CH3COOH और दूसरा है ClCH2COOH। तो हमने क्या किया है, एक Cl लगा दिया, एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl तो अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब Cl कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -I। यहाँ पे कोई -I नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैसा इफेक्ट लग रहा है, +I। अब आपको देखना होगा कि क्या एसिडिक कैरेक्टर के लिए हमें +I चाहिए या -I। कार्बोक्सिलिक एसिड कब एसिड होगा, जब वो H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा। तो मान लीजिए CH3COH ने एक H को डोनेट कर दिया, दूसरे केस में भी डोनेट कर दिया। तो वो डोनेट तब करेगा जब वो H पॉजिटिव को डोनेट करने के बाद स्टेबल बन रहा हो। आप कोई चीज़ डोनेट कर रहे हो या दे रहे हो तभी दोगे ना जब उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या आपको खुशी मिलेगी। तो स्टेबल आ रहे हो आप, बेस्ट बन रहे हो। तो ऊपर वाला भी H पॉजिटिव तभी देगा जब वो स्टेबल बन रहा होगा, नीचे वाला भी H पॉजिटिव तभी देगा जब वो स्टेबल बनेगा। अब कंपैरिजन करते हैं, डोनेट तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा खुशी किसे मिलेगी। देखिए, जब दोनों H पॉजिटिव डोनेट करते हैं तो दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के बाद, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन बैलेंस करेगा उसे, विड्रॉइंग ग्रुप या फिर डोनेटिंग ग्रुप। यस, विड्रॉइंग ग्रुप उसे बैलेंस करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो Cl खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और CH3 तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगाएगा, +I। जबकि यहाँ पर कौन सा लग गया है, -I, इसलिए कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये वाला। क्लियर हुआ। तो बेसिक कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए, डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। एसिडिक कैरेक्टर के लिए विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल बना देता हूँ, बच्चों नहीं, आप तो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बड़े नहीं मतलब आप बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। NO2CH2CO नेगेटिव, आपने NO2 लगा दिया। अभी मैंने ऑर्डर लिखाया था, सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग पावर किसकी थी, NO2, तो इससे भी ज़्यादा ये होगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे उतनी ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये कहानी थी इंडक्टिव इफेक्ट की। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे होंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। फिर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।